नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष लव राशि फल अप्रैल के महीने की 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख में एक ऐसा महायोग है। प्यार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में विवाह का योग, सरकारी जॉब, व्यवसाय, इन सभी की प्राप्ति होगी बहुत ही सरलता से और बहुत ही शीघ्रता से। यदि आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही सटीक है। यदि आपकी मेष राशि है तो मैं आपको बता दूं कि यह जो तारीख है, इस तारीख में नव संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। नव संवत्सर में माता दुर्गा जी की उपासना होती है, जो कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 2 तारीख से। 3 तारीख और 4 तारीख में मेष राशि का चंद्रमा रहने वाला है मित्रों। तो मेष राशि के लिए सबसे श्रेष्ठ इसलिए है, मेष राशि का जातक यदि अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को और बेहतर बनाना चाहता है, वो चाहता है कि उसका पार्टनर उसको कभी छोड़कर ना जाए, उससे बहुत प्यार करे, उससे प्यार निरंतर बढ़ता रहे, उसके करीबी रिश्ते बढ़ते रहें, उसका प्रेम बढ़ता रहे, तो विशेष रूप से ये बात ध्यान रखिए कि यदि आप मेष राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए इतनी खास है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दिल से दिल तक की बात कैसे होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आगे एक मेरा शो शुरू होने वाला है दिल से दिल तक, उसमें भी आप जरूर अपना योगदान दें। मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे उपाय, और सबसे पहले बात करेंगे अप्रैल की 2 तारीख में ग्रह गोचर की स्थितियां क्या रहने वाली हैं। मित्रों, आपकी राशि मेष राशि में बुध प्रवेश कर जाएंगे और बुध का ये प्रवेश आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि बुध का यहां पर मेष राशि में प्रवेश होना आपके प्रेम को यह प्रगाढ़ता देगा, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो प्रेम को बढ़ाता है। आपने अगर यह आपको पता हो, बुध की 2 राशियां हैं, एक मिथुन, मिथुन का मतलब होता है मैथुन स्थिति, और कन्या, 2 राशियों में ही अपना एक महत्व छुपा होता है। वहीं आज मैं कुछ लव रिलेशनशिप के बारे में भी बताऊंगा, जिनके साथ में मेष राशि के यदि संबंध हैं तो उनकी स्थितियां बहुत ही जटिल होती हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं वो लोग। उनके लव लाइफ में ज्यादा सुख नहीं होता। अगर वो अपनी लव लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। आज मित्रों बात होगी वो जो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सटीक है। सरकारी जॉब की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरकारी जॉब इस नवरात्रि में प्रारंभ से ही आपको इन 3 दिनों में मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसके द्वारा आपको जिस नौकरी की आप प्रयत्न कर रहे हैं वो आपको प्राप्त होगी। सबसे पहली बात, अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, आपकी मेष राशि है, तो आपको थोड़ा सा गुड़ और एक कलश में, तांबे के कलश में चावल, उसमें थोड़ा गुड़ रख के दक्षिण दिशा की ओर रख के जाए, आपको पेपर में सफलता मिलेगी। वहीं आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तो भी एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लाल चंदन मस्तक पर लगाकर जाइए, फिर देखिए आप इसका एक अलग ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति हमारे चेहरे को देखता है और जैसे ही उसकी दृष्टि हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है तो सबसे पहले वो बिंदु दिखाई देता है जो कि चंदन होता है, और उसको देखकर वो जो हमारी राशि का स्वामी मंगल है, मंगल का रक्त वर्ण है। मेष राशि वाले जातकों के लिए बता दूं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए लाल कपड़े बहुत श्रेष्ठ होते हैं, पीले कपड़े भी श्रेष्ठ होते हैं, और विशेष रूप से
जो कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, उनके लिए खास राशियों के बारे में। लेकिन आज मैं बता रहा हूं उनके लिए कुछ ऐसी राशि जो कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी देती हैं। मित्रों, मेष राशि के संबंध यदि मिथुन राशि में होते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा प्रेम नहीं देखा जाता, परंतु अगर कुंडली में बुध मेष राशि में बैठा हो और मंगल मिथुन राशि में बैठा हो तो आप ये देखेंगे कि इनसे ज्यादा प्रेम किसी में देखा नहीं जाएगा। ये भी स्थिति होती है। मित्रों, कन्या राशि में और मीन राशि में मेष राशि के संबंध श्रेष्ठ नहीं देखे जाते, श्रेष्ठ नहीं देखे जाते और इनमें कलह का वातावरण बना रहता है। तो वहीं एक विशेष बात मैं बताऊं, अगर रेवती नक्षत्र में किसी का जन्म है और उसका आश्लेषा नक्षत्र का जन्म हो तो इतना प्रेम देखा जाएगा, क्योंकि मीन राशि और मेष राशि ही होगी, लेकिन प्रेम इतना प्रगाढ़ होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये स्थितियां क्यों होती हैं? नक्षत्र सिद्धांत अपना हिसाब बताता है। हर नक्षत्र कुछ बोलता है, ये बात समझ लेना। हर नक्षत्र कुछ बोलता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और आपका किस चरण में जन्म हुआ है ये आपका नक्षत्र बताता है कि आपकी किसकी महादशा चल रही है। नक्षत्र के विषय में मैं एक वीडियो बहुत ही शीघ्रता से बनाने वाला हूं। उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा नक्षत्र अपना क्या प्रभाव देता है लव लाइफ में। मित्रों, अब मैं आपको बताऊं कि आपकी लव लाइफ के लिए ये 3 राशियां ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होती। तो वहीं तुला राशि में भी मेष राशि के संबंध चिड़चिड़ापन स्वभाव में, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। तुला राशि वाले व्यक्ति को चिड़चिड़ापन बहुत होता है। वहीं उसे श्रृंगार की भी आदत होती है। और सबसे विशेष बात बताऊं, अगर मेष राशि का जातक है तो उसकी जो पत्नी अगर तुला राशि की है तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि वह बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बात करना, बहुत ज्यादा यह स्थिति होगी। मेष राशि वाला जातक जो होता है ना, वो प्रेम को पाना चाहता है लेकिन कार्य को करने के बाद, मतलब अपने काम को भी निरंतर करता रहता है, छोड़ता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि प्यार लव लाइफ में बहुत श्रेष्ठ होता है मेष राशि वाले जातकों के लिए। भूमिका प्यार की ज्यादा देखी जाती है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, आपके विवाह के योग इस अप्रैल के महीने में बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे उपाय से। क्यों? क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है 12 अप्रैल में। राहु का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, एक ऐसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि राहु मंगल की राशि में जा रहा है और मंगल की दृष्टि, मकर राशि में मंगल बैठा हुआ है, मंगल की यहां पर दृष्टि आप देखेंगे तो सीधी मेष राशि पर है। यहां पर विपरीत राजयोग की भी स्थिति बन रही है, लेकिन मंगल अपनी राशि पर देख रहा है, राहु उस राशि को नहीं देख रहा, इसलिए मंगल का प्रभाव अपनी राशि पर देखा जाएगा। सीधी सी एक बात समझने में आती है कि कोई व्यक्ति आपके गृह में प्रवेश कर रहा है और उसे पता है कि वो जिस घर में जा रहा है वो उस घर में जा रहा है और उस घर में वो मित्र नहीं है, शत्रु है, और उस पर पैनी नजर बंदूक की है, तो वो फिर कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ये बात भी समझिए। परंतु राहु जा रहा है तो कलह तो देगा, मतलब प्रभाव तो देगा। जैसे सूर्य निकलता है रोशनी आती है और सूर्य ढल जाता है तो अंधकार छाता है। तो राहु छाया ग्रह है, इसलिए अपनी छाया देगा और उस छाया के कारण मेष राशि वाले जातकों में थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनेगी। परंतु यदि मंगलवार के दिन आप उपाय करते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अब बात कर रहा हूं मैं 4 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख में मेष राशि का चंद्रमा रहने वाला है। यह दिल से दिल तक की बात कैसे कराएगा, कैसे प्रेम बढ़ेगा आपका? आपको केवल शनिवार के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना, अपने पार्टनर के साथ में आकर
भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला और इत्र की शीशी अगर आप उनके ऊपर इत्र चढ़ा देते हैं और गुलाब का फूल मतलब पार्टनर यदि दोनों चढ़ा दें तो ये देखेंगे कि प्यार में बहुत करीबी रिश्ते हो जाएंगे और लड़ाइयाँ नहीं होंगी। दूसरी बात, यदि आपका पार्टनर आ नहीं सकता तो आप उसका नाम बोलकर गुलाब के फूल की माला और इत्र की शीशी भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से या फिर राम 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 3 बार बोल के चढ़ा देंगे तो ये देखेंगे आप कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत कुछ करीबी रिश्ते हो जाएंगे। लेकिन इस नवरात्रि के दौरान ये बात का ध्यान रखना कि अपने पार्टनर के साथ में संबंध नहीं बनाना। मेष राशि वाले जातकों को विशेष सावधान कर रहा हूं। दूसरी बात, आप यदि चाहते हैं कि आपको सरकारी जॉब प्राप्त हो तो उसके लिए भी मैं उपाय बताने वाला हूं, लेकिन पहले विवाह के उपाय बता रहा हूं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, उसको पाना चाहते हैं आप, तो आपको इस मंत्र को लिख लेना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये रामायण का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। मतलब रामायण का मंत्र दोहा चौपाई रामायण में है, तो रामायण से लिया गया है और इससे प्रभावी कोई मंत्र है नहीं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपसे रूठ कर चला गया, मान लीजिए आपकी पत्नी है और झगड़ा हो गया, वो अपने घर चली गई, आप उसको बुलाना चाहते हैं अपने पास में, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आप अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। उपाय सुनिए, इसको लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूं। ओम करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। ध्यान रखना, ये दोहा है। अपने पार्टनर से प्रेम बढ़ेगा अगर आप इसको इन 3 दिनों में, मतलब 2 तारीख में, 3 तारीख में और 4 तारीख में ही ये होगा सिद्ध। इसका 108 जाप कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये बहुत प्रभावी हो जाएगा। और ये नहीं है कि कोई कठिन नहीं है, ये सीधा है, सिंपल है। करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा। इसको आपको लिख लेना है, फिर इसका आप जाप करें। आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही शीघ्रता से सिद्ध हो जाएगा और इसका अनुभव आपको हो जाएगा। फिर आप जिससे प्रेम करते हैं उसके सामने आपकी दृष्टि पड़ जाए, आप ये मंत्र बोल दीजिए। आप ये देखेंगे कि वो आपसे प्यार यदि करते हैं, उनके दिल में अगर थोड़ी जगह होगी तो ही ये कार्य सिद्ध होगा। ये भी बात है, अगर उनके दिल में आपके लिए फीलिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना है। तो ये एक दोहा है, एक चौपाई, एक मंत्र। मंत्र क्या होता है? मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म। इसको गूढ़ रखना और जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को नहीं बताना। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं हम नौकरी के बारे में। अगर आप सरकारी जॉब चाहते हैं, मेष राशि के आप हैं, तो आपको इन 3 दिनों में इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आपने कई बार सुना होगा, आप करते भी रहते होंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये एक दोहा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इसकी 108 एक माला मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू प्रसाद लगाकर भी कर सकते हैं यदि किसी मंगल को करना चाहे, लेकिन ये शनिवार को, इस रविवार को और इस सोमवार को विशेष मुहूर्त है मेष राशि वालों के लिए, तो इस मुहूर्त में ही इसको करें। क्या करना है? लड्डू का प्रसाद हनुमान जी को प्रसाद लगवाना है और फिर
अपनी जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए आपको इसका एक माला जाप करना है। आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी आपको बहुत शीघ्रता से प्राप्त होगी। और जब भी इंटरव्यू में जाएं या कहीं देने जाएं तो हनुमान जी के दाहिने जो चरण का सिंदूर अवश्य लगा के जाएं। कार्य में सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। अब बात कर लेते हैं हम व्यापारियों के बारे में, रोजगार पाने वालों के बारे में। तो यदि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही श्रेष्ठ है। आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, जो कि नींबू पीला हो, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आपको 2 तारीख में, 3 तारीख में या 4 तारीख में, 3 दिन ही करना है ये। विशेष रूप से यदि आपको रोजगार नहीं मिल रहा या आपकी दुकान नहीं चलती, तब भी ये उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। उसको नींबू को लाएं, पीला होना चाहिए बिल्कुल, और उसको लाकर एक नया चाकू लाने के बाद उसमें सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद आप हनुमान जी की एक परिक्रमा कर लें नींबू को लेके। उसके बाद एक पीपल की परिक्रमा कर लें और फिर इस नींबू के 4 टुकड़े करें, सिंदूर लगाएं चारों टुकड़ों में, और उस नींबू को हाथ में लेकर अपने मन की कामना बोलें। बोलने के बाद आप उस नींबू को पीपल के चारों तरफ रख दें, एक एक कली, मतलब एक कली पीपल की उस तरफ, एक इस तरफ, और एक इस तरफ, एक इस तरफ, चारों तरफ एक एक कली रख दें। उसके बाद आप वो चाकू, जो चाकू से आपने काटा है, उस चाकू को भी आप ऐसी जगह रख दें जिससे किसी को लगे ना, और उस चाकू को विसर्जित कर दें, ठीक है ना। ये स्थिति है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत ही शीघ्रता से रोजगार प्राप्त हो जाएगा, और आपकी जो दुकान नहीं चल रही थी उसमें भी बहुत ही शीघ्रता से आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, ये स्थिति होगी। वहीं आप किसी से ये चाहते हैं कि वो बहुत दूर आपका प्रेमी रहता है, आप चाहते हैं कि उससे आपकी मुलाकात हो जाए, वो आपसे मिलने खुद आए, तो आपको यही जो मैंने आपको बताया, करतल बाण धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, इसका आपको उच्चारण करते हुए और उसका नाम लेकर, आपको जब ये सिद्ध हो जाए तब आप उसका नाम लेकर और ऐसे करके फूंक मार देना। उसका नाम लेके आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत ही शीघ्रता से आपके पास में आएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा।